इसरो ने पाई एक नई उपलब्धि। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सबसे नजदीकी गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। 5 अगस्त को कक्षा में प्रवेश किया था। विक्रम चांद के चक्कर लगाने को है तैयार। सतह पर कदम रखने से पहले अलग होगा लैंडर। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 ने चांद की सबसे नजदीकी कक्षा में पहुंचने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इसरो गुरुवार यानी कि कल को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर चुका है। इसके बाद लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए सक्रिय हो जाएगा। लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लेकर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 बुधवार को चांद की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया है। बता दें, चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, जिसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को अगली कक्षाओं में प्रवेश किया। लैंडर की गति कम करेगा इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर को चांद की एक कक्षा में स्थापित करने के लिए डी-बूस्ट यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, जहां पेरिलियन चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। 17 अगस्त यानी कल के दिन चंद्रयान 3 के प्रोपोर्शनल और लैंडर मॉड्यूल विक्रम और प्रज्ञान अलग अलग हो चुके हैं। दोनों चंद्रमा की 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में होंगे। यहाँ से लैंडर मॉड्यूल आगे जाएगा, जबकि प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इसी कक्षा में रहकर निगरानी करता रहेगा। 18 से 19 अगस्त यानी कि आज लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 100 किलोमीटर की कक्षा से घटाकर 30 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करने की कोशिश होगी। 20 अगस्त को दिन लैंडर मॉड्यूल कक्षा छोड़कर चांद की सतह की ओर बढ़ेंगे। रात 1:45 बजे इनकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद ये पूरी तरह से चंद्र सतह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ जाएंगे। 21-22 अगस्त को क्या होगा? मॉड्यूल की गति को कम करने और दिशा को चंद्रमा के लंबवत करने की प्रक्रिया चलेगी। पिछली बार इसी चरण में दिक्कत आई थी। 23 अगस्त को क्या होगा? विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसके अंदर से रोवर प्रज्ञान सतह पर उतरेगा। दोनों 14 दिनों तक डाटा जुटाएंगे। हमारे इसरो के अध्यक्ष यानी कि सोमनाथ जी ने लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया अहम बताई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल में कहा था कि लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विक्रम लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है। यहाँ यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह प्रक्रिया है जहाँ हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। सोमनाथ जी ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह की क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। यहीं पर पिछली बार चंद्रयान 2 की समस्या हुई थी। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी गणितीय मानक ठीक हो। यही हमारे विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि चंद्रमा की ओर एक कदम और करीब। आज की सफल फायरिंग अल्प अवधि के लिए आवश्यक थी। अब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अभियान में चंद्रमा की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी बची हुई है। चांद पर उतरने को यान से अलग हुआ विक्रम लैंडर। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 ने गुरुवार को बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर और प्रणोदान मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं। शुक्रवार यानी कि आज के दिन विक्रम लैंडर को चंद्रमा की ओर नजदीक पहुंच जाएगा।
इसके भीतर ही प्रज्ञान रोवर मौजूद है। फिलहाल ये चंद्रमा की सतह से महज 100 किलोमीटर दूर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गुरुवार को एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर बताया कि विक्रम लैंडर ने प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होते समय उसे एक संदेश भेजा। इसके बाद दोनों सफलतापूर्वक एक दूसरे से अलग हो गए। अब शुक्रवार करीब 4 बजे यानी कि आज 4 बजे डी बूस्टिंग प्रक्रिया से गुजरते हुए विक्रम लैंडर के चंद्रमा के और करीब पहुंचने की उम्मीद है। 14 दिन तक अध्ययन यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अगले बुधवार को शाम 4:45 बजे करीब निर्धारित है। इसके बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा जो 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करेगा। इसरो के मुताबिक प्रणोदन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में अपनी यात्रा कई महीनों या वर्षों तक जारी रखेगा। 41 दिन की कुछ जटिल यात्रा के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 3 को इस वर्ष 14 जुलाई को चांद के दक्षिणी ध्रुव तक की 41 दिन की जटिल यात्रा पर रवाना किया गया था। 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता गया, इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे घटाने और उसे चंद्रमा के पास लाने की प्रक्रियाओं को पूरा किया। यह चंद्रमा की 5 कक्षाओं से गुजरने के बाद यहाँ पहुँचा है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लैंडर का डाटा धरती पर भेजेगा प्रणोदन मॉड्यूल। प्रणोदन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। यह चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए लैंडर से संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसके साथ ही लैंडर से मिलने वाला डाटा जुटाकर धरती पर भेजेगा। इसरो ने बताया है कि प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होते समय भेजा संदेश। अपने संदेश में इसने लिखा, यात्रा के लिए धन्यवाद। 18 से 19 अगस्त यानी कि आज 100 किलोमीटर की कक्षा से घटाकर 30 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा। 20 अगस्त को विक्रम लैंडर कक्षा छोड़कर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। 22 अगस्त को लैंडर की गति को कम करने और दिशा को चंद्रमा को लंबवत करने की प्रक्रिया जारी की जाएगी। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई गई। अमेरिका, चीन, पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके बाद एम अन्नादुरई ने कुछ कहा, हमने मील का पत्थर पार कर लिया है। वास्तव में मैच का ये अंतिम ओवर है। पूरी दुनिया के साथ हमें बेसब्री से ऐतिहासिक पल का इंतजार है। चंद्रयान 3 को हम उतरते देख सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उतरने के नज़ारे को लाइव देखने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। नेहरू तारामंडल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दृश्य को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से स्काई थिएटर में लाइव प्रसारण होगा। इसे दर्शक 2D नज़ारे में देख सकेंगे। दर्शकों के लिए नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की प्रतिकृति भी स्थापित की गई है। इससे वे चंद्रयान की वास्तविक बनावट को जान और देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में चंद्रयान 3 को कामयाबी को लेकर दुआ करते रहें। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।